हेलो, मेरा नाम है रियाशी और आप देखना शुरू कर चुके हैं एबीपी लाइव का नया शो जिसका नाम है खबर विलायती। हमारा मोटिव है विदेश की खबरें आपको बताना देसी भाषा में, जिससे हम सबको दुनिया की सारी खबरों और इश्यूज का आइडिया हो और हम जान पाए कि विदेश में होने वाली घटनाओं का भारत पर क्या असर पड़ेगा। आज इस वीडियो में बात करेंगे इन खबरों की, जानेंगे रशिया यूक्रेन वॉर में आए नए ट्विस्ट के बारे में, बात होगी दुनिया को डराने वाले कोविड पर चाइना की नई पॉलिसी की, जानेंगे पाकिस्तान में आटे के लिए हाहाकार क्यों मचा है, बात करेंगे प्रिंस हैरी की ऑटोबायोग्राफी में हुए खुलासों की और एंड में जानेंगे कि भारत की बेटी ने विदेश में कैसे बढ़ाया भारत का मान। लेकिन उससे पहले इस शो की शुरुआत एक जीके के क्वेश्चन से करेंगे जिसका जवाब हम चाहेंगे कि आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। लेकिन अगर आपको इसका जवाब नहीं पता तब भी वीडियो के अंत में हम इसका जवाब आपको देंगे। तो आज का क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं? नाम हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चलिए अब खबरों पे आते हैं। रशिया यूक्रेन वॉर अपडेट। रूस और यूक्रेन के युद्ध की वजह से पूरी दुनिया को लंबे समय से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने 36 घंटों के युद्ध विराम का ऐलान किया था ऑर्थोडॉक्स क्रिसमस के चलते, जो कि अब समाप्त हो गया है और फिर से युद्ध ने आक्रामक रुख अपना लिया है। युद्ध विराम की समाप्ति हो चुकी है और मॉस्को ने यूक्रेन में तेजी से आगे बढ़ने का संकल्प लिया है। रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने क्लेम किया है कि उसने 600 से ज्यादा यूक्रेनियन सोल्जर्स को मार गिराया है। अमेरिका के विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा कि भारत उन देशों में शामिल हो सकता है जो रूस यूक्रेन के बीच चल रहे विवाद को समाप्त करने के लिए कूटनीति में भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम भारत के साथ लगातार संपर्क में हैं। अमेरिका को भारत की इस काबिलियत पर पूरा भरोसा है, जो अपने आप में एक काफी स्ट्रॉन्ग मैसेज है। अब बात करते हैं चाइना की न्यू कोविड पॉलिसी की। कोरोना से जूझ रहे चीन ने एक विचित्र फैसला लिया है जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। कोरोना संक्रमण की नई लहर के बीच चीन ने लूनर नए वर्ष की तैयारियां जोरों पर रखी हुई हैं। इस मौके पर मिलने वाली छुट्टियों के दौरान बड़ी संख्या में लोग विदेश यात्रा पर जाते हैं और चीन भ्रमण पर भी आते हैं। चीन के बड़े बड़े शहरों में रहने वाले लोग भी अपने गांव की ओर जाते हैं। ऐसे में कोविड-19 की नई लहर से जूझ रहे चीन की हालत और भी खराब होने की आशंका है। समाचार एजेंसी एएफपी के अनुसार रविवार से विदेश यात्रा से चीन आने वाले यात्रियों को अनिवार्य क्वारंटीन में नहीं जाना पड़ेगा। सरकार ने इस नियम को खत्म करने का फैसला किया है। मार्च 2020 के बाद से विदेश से चीन आने वाले यात्रियों को क्वारंटीन रहना पड़ता था। उन्हें सरकार द्वारा बनाए गए आइसोलेशन सेंटर में 3 सप्ताह रहना पड़ता था। इस साल गर्मियों के मौसम में इसे कम करके 1 सप्ताह कर दिया गया। इसके बाद नवंबर 2022 में क्वारंटीन अवधि को 5 दिन कर दिया गया। अब लूनर नववर्ष की छुट्टियां मनाने की तैयारी में जुटे चीन वासियों को सरकार ने राहत देने का फैसला लिया है। चीन ने ये फैसला ऐसे समय में किया है जब देश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। चीन की इस न्यू पॉलिसी से चाइना के लोग काफी खुश हैं, क्योंकि चीन ने जीरो कोविड पॉलिसी के तहत हदें पार कर दी थी। लेकिन विदेशियों के लिए ये नीति सही नहीं मानी जा रही है, क्योंकि इससे उनके संक्रमित होने के चांसेस और बढ़ गए हैं। एक और वो देश है जो कोविड से बचने के लिए ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस बढ़ा रहे हैं, तो दूसरी ओर है चाइना, जो कि कोविड की मार झेलते हुए भी ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन को खत्म कर रहा है। अब पाकिस्तान का हाल जान लेते हैं, जहां आटे को लेकर मचा हुआ है हाहाकार। आटे की कीमत पड़ोसी देश में अब तक के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गई है। बाजार से आटा खरीदना लोगों के लिए मुश्किल होता जा रहा है। पूरे पाकिस्तान में बाजार से सब्सिडी वाले आटे का स्टॉक समाप्त हो चुका है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि सरकार की ओर से अब सब्सिडी वाले आटे कम कीमत पर नागरिकों को उपलब्ध कराने की पहल करनी पड़ रही है। रविवार को पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों में सरकार की ओर से सब्सिडी वाले आटे के पैकेट बाजार की तुलना में कम कीमत पर आम नागरिकों में बांटे गए। इसे लेने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा और देश में सब्सिडी वाले आटे के पैकेट पाने की कोशिश में उमड़ी भीड़ की वजह से 3 हादसे हुए, जिसमें कई लोग घायल हो गए। पाकिस्तान में आटे की बड़ी कीमतों की वजह से किस तरह के हालात बन गए हैं, इसे 3 हादसों से समझा जा सकता है।
लोग वाहन के पीछे पीछे दौड़ते नजर आए। आटे का पैकेट प्राप्त करने के लिए कई कोशिशें की। वाहन पर आटे के पैकेट सीमित हो गए थे। हालत भगदड़ जैसी मच गई थी। एक व्यक्ति गिरकर घायल हो गया, जिसकी मौके पर मौत हो गई। पाकिस्तान की आर्थिक हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। गरीबों को 2 वक्त की रोटी भी ठीक से नसीब नहीं हो रही है। सिर्फ आटा ही नहीं, बाकी खाद्य पदार्थ के रेट भी पाकिस्तान में आसमान छू रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान के फूड इन्फ्लेशन में लगातार तेजी देखी जा रही है। अगस्त साल 2022 में पाकिस्तान फूड इन्फ्लेशन की दर 30% को पार कर गई थी। अब सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान में एकदम से ऐसा क्या हुआ कि आटे का दाम आसमान छूने लगा। तो इसके पीछे कई कारण हैं, जैसे कि पाकिस्तान के रुपए का लगातार कमजोर होना। प्रतिबंधों की वजह से भी आयात में काफी कमी आई है, जिसकी वजह से आटा और बाकी खाद्य पदार्थ पाकिस्तान में काफी महंगे बिक रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान सरकार के अधिकारियों का मानना है कि ऐसा कोई संकट नहीं है। बाढ़ की वजह से गेहूं की फसल का जितना नुकसान सोचा गया था उतना नहीं हुआ है। लेकिन फोटो वीडियो जो कि सामने आए हैं उससे सच्चाई कुछ और ही नजर आती है। अब प्रिंस हैरी की ऑटोबायोग्राफी में हुए खुलासों की बात कर लेते हैं। ब्रिटिश शाही परिवार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। प्रिंस हैरी और शाही परिवार के बीच में कलह खुलकर सामने आ गई है। दरअसल प्रिंस हैरी ने अपने और शाही परिवार के बीच के रिश्तों को लेकर एक ऑटोबायोग्राफी जिसका नाम है स्पेयर, उसमें काफी कुछ बताया है। इस किताब में कई ऐसे हिस्से हैं जो कि पहले ही लीक हो गए हैं। लीक हुए सेक्शन में उनके भाई मेगन मार्कल, उनकी दादी क्वीन एलिजाबेथ II और मां डायना का जिक्र किया गया है। द कुरियर मेल की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि प्रिंस हैरी और उनके भाई प्रिंस विलियम के बीच एक बार झगड़ा हो गया था। प्रिंस हैरी ने अपनी किताब में इस घटना का जिक्र किया है। इस ऑटोबायोग्राफी में प्रिंस हैरी जिक्र करते हैं कि उनके भाई ने एक बार उनकी वाइफ मेगन मार्कल को लेकर कुछ आपत्तिजनक बोल दिया था, जिसके बाद उन दोनों के बीच हाथापाई हो गई थी। इसके अलावा हैरी ने बताया कि घर पर चल रहे झगड़ों से उनकी दादी और क्वीन एलिजाबेथ II की सेहत पर भारी असर पड़ा था। साथ ही उनके मेमोयर के रिलीज होने से पहले ये बात भी सामने आई है कि हैरी को एक गिल्ट हमेशा खाता रहा कि वो अपनी माँ और प्रिंसेस डायना के फ्यूनरल पर रो नहीं पाए, शाही प्रोटोकॉल्स के चलते। खैर, हैरी की किताब जिसका नाम है स्पेयर वो 10 जनवरी को रिलीज होने वाली है। और अगर इस किताब में ये सारी चीजें हुई तो एक बार फिर से ब्रिटिश परिवार के बीच में प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। अब बात करते हैं कि कैसे विदेश में युद्धाभ्यास में दम दिखाएंगी भारत की बेटी। भारत के बाहर होने वाले हवाई युद्धाभ्यास के लिए भारतीय वायुसेना की एक महिला फाइटर पायलट को भारतीय दल में शामिल किया गया है। ऐसा पहली बार होगा जब विदेशी जमीन पर भारत की कोई बेटी अपने देश का प्रतिनिधित्व करेगी। भारत की पहली 3 महिला फाइटर पायलटों में से एक स्क्वाड्रन लीडर अवनी चतुर्वेदी हवाई युद्धाभ्यास में हिस्सा लेने वाली है। इसके लिए वो जल्द ही जापान के लिए रवाना होंगी। स्क्वाड्रन लीडर अवनी चतुर्वेदी सुखोई 30 MKI पायलट हैं। हवाई युद्धाभ्यास को वीर गार्जियन 2023 नाम दिया गया है। ये युद्धाभ्यास 16 जनवरी से लेकर 26 जनवरी तक जापान के ओमिटामा में हयाकुरी एयरबेस और इसके अलावा आसपास के हवाई क्षेत्र ओरसयामा में इरुमा एयरबेस में किया जाएगा। फिलहाल इस इंटरनेशनल खबरों की बुलेटिन खबर विलायती में इतना ही, लेकिन जाते जाते आज के क्वेश्चन का आंसर दे देती हूँ। क्वेश्चन था कि भारत के कितने राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। इसका जवाब है 3 भारतीय राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। राज्य हैं पंजाब जो कि शेयर करता है 547 किलोमीटर, राजस्थान जिसका बाउंड्री शेयर है 1035 किलोमीटर और है गुजरात जिसका बाउंड्री शेयर है 512 किलोमीटर और 1 केंद्र शासित प्रदेश जो कि है जम्मू कश्मीर जो कि पाकिस्तान के साथ 1216 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब मिलते हैं अगले एपिसोड में।